अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी कोमल वंस अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आप फ्रीलांसिंग करके अपनी अर्निंग को जो है आप 10x बढ़ा सकते हो। अगर आप फ्रीलांसर हो या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। और अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और मजीद वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली हर वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख सको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग वो है कि आप उसमें अपनी जॉब के खुद बॉस होते हो, आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती, आपको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं वेयर करना होता, यानी आप अपने घर से बैठ के काम कर सकते हो किसी भी कंट्री में, चाहे वो यूके बेस्ड हो, यूएस बेस्ड हो या फिर कोई भी कंट्री में आप काम कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, मतलब जो भी गैजेट्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन वर्किंग के लिए, तमाम चीजें एज अ फ्रीलांसर को रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, इसमें आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती, यानी इस जॉब में आप खुद ही आप इस जॉब के बॉस होते हो, एम्प्लॉय होते हो, और इवन के आप इसके अंदर आप एक ऐसे वर्कर होते हो जो कि अपनी मर्जी से कहीं पे भी बैठ के काम कर सकता है, यानी आपको एक फ्रीलांसिंग में तैयार होकर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जिसको एक्वायर करके आप हाई पेइंग क्लाइंट को हासिल कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी स्किल है जिसको आप एक्वायर कर सकते हो और हाई पेइंग क्लाइंट हासिल कर सकते हो। उसके लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगी। सिर्फ वेब डिजाइनिंग ही या फिर कंटेंट क्रिएशन ही हाई पेइंग स्किल नहीं है। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्किल के बारे में, जैसे कि आप कर सकते हो चूज हाई इनकम स्किल। इसमें आप क्या कर सकते हो, एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, यानी एआई पावर्ड से रिलेटेड बहुत सारी एक वेबसाइट है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी की मैं बात कर लूं, जेस्पर एआई की बात कर लूं, कॉपी.ai, यानी इन वेबसाइट को सीख कर आप एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह से आपने आजकल गूगल पे देखा होगा, वो क्या करता है, अब जैसे किसी की एक अथॉरिटी वेबसाइट है तो अब वो जो है वो वेबसाइट को रैंक नहीं करवा रहा, उसने अपने जो है फंक्शन में एआई पावर्ड यानी एआई ओवरव्यू इंटीग्रेट कर दिया है। अब वो खुद से डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करके अपने यूजर को दिखा देता है, और अगर यूजर उसके एआई ओवरव्यू से सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो स्क्रॉल डाउन नहीं करता, वेबसाइट पे नहीं जाता। ठीक है, तो ये टोटल ही नहीं होता है कि वो उसका जो कस्टमर है या फिर जो उसकी ऑडियंस है, जरूरी नहीं वो एआई पावर्ड कंटेंट से इंस्पायर होकर वो फिर आगे स्क्रॉल डाउन नहीं करे। डिपेंड करता है कि आपकी क्या क्वेरी है, मतलब किस टाइप की आपकी क्वेरी है, क्या आपकी ऑडियंस जो है उससे सेटिस्फाई है या नहीं है। इसी तरह से गूगल ने एआई पावर्ड कंटेंट को रिकमेंड किया है। एआई पावर्ड कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपकी एआई, आपका जो कंटेंट है वो एआई पावर्ड होना चाहिए, जब भी जाके वो ऐसी वेबसाइट को रिकमेंड करेगा जिसमें एआई इंटीग्रेशन हो। तो इसके अलावा आप ये कर सकते हो। नंबर 2, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग में एआई की डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होती हैं, जस्ट लाइक कैनवा की मैं बात कर लूं, ऐसी बहुत सी टूल्स हैं जिसको आप यूज करके अपनी स्किल को मजीद 10x मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग में डिफरेंट डिफरेंट अब ऐसी जो है सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें आपको आसानी से आप ट्रांजिशन यूज कर सकते हो, एनिमेशन यूज कर सकते हो, एलिमेंट्स यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट आप उसके अंदर एआई के थ्रू अपनी जो स्किल को मजीद इनहेंस कर सकते हो। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट हो गई, अब आपको प्रॉपर कोड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एआई ने इतना बूम आ गया एआई का। वो कोडर जो कि पूरा पूरा दिन पूरे पूरे रात बैठ के एक जो है कोडिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते थे, अब वो आसानी से जो है वो कोड को कॉपी पेस्ट करके एक कोडिंग वेबसाइट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप पेड एड्स पे भी काम कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है वो ऑर्गेनिकली भी मतलब एसईओ भी कर सकते हो थ्रू एआई पावर्ड कंटेंट। ये तमाम स्किल्स ऐसी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे से प्लेटफॉर्म है सोशल, जिस तरह से फाइवर की मैं बात कर लूं, अपवर्क की मैं बात कर लूं, वहां पे क्या होता है, वो जो लोग जो है जो आपके क्लाइंट है, यूएस बेस्ड क्लाइंट है, वो इस तरह का प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, जस्ट लाइक एक उन्हें बंदा चाहिए और एक उनको ऐसा जो है फ्रीलांसर चाहिए जिसको ना सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग आती हो बल्कि उसके साथ साथ एआई से रिलेटेड, जो उसके अंदर एआई से रिलेटेड है उसको वो भी आता है। ये उसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आपको सोशल मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया को यूज करने के लिए, उस काम को मजीद इनहेंस करने के लिए, उस काम को मजीद 10x करने के लिए, अगर आप
एआई से फैमिलियर हो, यानी अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप एआई का ओवरव्यू दे दो तो आपका काम मजीद आसान हो सकता है। आपका ना सिर्फ उसमें पैसे बच सकते हैं बल्कि आपकी एफर्ट और आपका टाइम भी उसमें बच सकता है। तो आप कोई भी फील्ड जो है फील्ड चूज करें हाई पेइंग स्किल के लिए, तो आपने एआई को लाजमी सीखना है, क्योंकि एआई के बगैर आपका काम अच्छे से नहीं हो सकता। और अब जो ट्रेडिशनल हमारा जो काम होता था, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट होते थे, उसमें काफी टाइम लगता था, लेकिन एआई के आने के बाद जो काम 3 घंटे 4 घंटे लेता था वो आप 10 मिनट के विदिन 10 मिनट्स के अंदर आप वो काम कर सकते हो। तो एआई ने ना सिर्फ जो है डिजिटल मार्केटिंग को चेंज कर दिया, बल्कि उसने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में लोगों के काम को आसान कर दिया है। अब ये हम पे डिपेंड करता है किस तरह से हम एआई को अपने काम में इंटीग्रेट करते हैं। नंबर 2 जो हमारा पॉइंट है, बिल्ड हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये है कि आपने एज अ बिगनर हो, अब आप बोलेंगे कि मैम मैं बिगनर हूं, मैं कैसे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करूं जब तक मेरे पास अभी कोई मैंने काम ही नहीं किया। तो अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो और आपके पास एज सच कोई पोर्टफोलियो नहीं है, पोर्टफोलियो को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम उसको टच नहीं कर सकते, वो हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू ही नजर आ सकती है, ठीक है। एक होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक हमारी लैंड हो गई, एसेट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, ये हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड हमारी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि आपका पोर्टफोलियो होता है, आपका वर्क होता है। इस तरह से कोई भी लिंक शेयर करके आप अपने क्लाइंट को वो लिंक प्रूफ दे सकते हो कि ये मेरी जो है वेबसाइट का या मेरे वर्क का लिंक है, आप जाके आप गो थ्रू कर सकते हो कि ये काम मैं कर चुका हूँ किसी दूसरे क्लाइंट के लिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि मैम मैं तो न्यू हूँ फ्रीलांसिंग में, तो मैं किस तरह से अपना जो है पोर्टफोलियो क्रिएट करूँ। तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपके साथ 2 टिप्स शेयर करूंगी। नंबर 1, आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट में ऐसे क्लाइंट के लिए काम करना है जो कि खुशी खुशी आपसे काम करवाए। अगर वो आपको नहीं पेमेंट कर रहा है या फिर वो मिनिमल आपको पेमेंट कर रहा है, तो आपने उसका काम कर देना है, ठीक है। ताकि उससे ये होगा, आपको एक्सपीरियंस भी होगा, जो जो मिस्टेक्स जो जो आपको हर्डल्स आएंगे वो आप देखोगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में जो हर्डल्स आएंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप वो मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। अगर एक दफा कोई चीज मिस्टेक हो गई है या फिर आपको चीज समझ नहीं आ रही, तो फिर आप उसको क्या सोल्यूशन उसका ढूंढोगे। फिर जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जाओगे, वो जो मिस्टेक उसमें हुई है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नहीं होगी। तो हर प्रोजेक्ट में आप कुछ ना कुछ, आपको जो क्लाइंट है ना आपका, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जा रहा होता है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने स्टार्टिंग में ऐसे क्लाइंट का काम करना है जो कि आपको अगर पे नहीं भी करे या फिर मिनिमल कॉस्ट आपको पे कर रहे हैं, तो आपको उनका काम करना है। इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा। दूसरा क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। तो शुरू में 3-4 क्लाइंट्स के लिए आप आसानी से जो है फ्री में काम कर ले। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप स्टार्टिंग में जाकर होस्टिंगर या गोडीडी की डोमेन और होस्टिंग परचेज कर। देखिए फ्री की भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, लेकिन उससे हमें रिसर्च करनी होती है प्रॉपर वे में। हमें हर चीज को, जब तक हम हर चीज के बारे में डीपली रिसर्च नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि दुनिया में आया क्या क्या फ्री में हमें जो है कंटेंट, या फिर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, आप जाके वर्डप्रेस पे, और वर्डप्रेस का जो फ्री वर्जन है वो जाके आप उस पर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। सेकेंडली आप विक्स पे जा सकते हो। नंबर 3 नोशन पे जा सकते हो। मैं यहाँ पर आपको कैनवा की जो वेबसाइट है अब वो रिकमेंड करूंगी। आप जाके कैनवा से भी जाके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप अपने क्लाइंट को दिखा सको कि ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये इन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम करना है। नंबर 2, आपने क्या करना है, अपना जो है सबसे बेस्ट जो प्रोजेक्ट है आपने वो उसको दिखाना है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं है कि जिस काम में मिस्टेक हो, जो काम आपसे नहीं अच्छा हुआ तो आप वो दिखा दो। हमेशा क्वालिटी का आपने उसको प्रोजेक्ट दिखाना है, ताकि वो आपसे इंस्पायर होकर आपको काम दे सके। और स्टार्ट में अगर कोई ऐसा क्लाइंट है आपसे नहीं, आपने उसको अप्रोच किया है, ठीक है, और वो आपके साथ नहीं काम कर रहा, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना है। स्टार्ट में फ्रीलांसिंग में ऐसा बहुत दफा होता है, अगर आप 100 प्रोजेक्ट पे बिड करते हो तो जरूरी नहीं है 100 के 100 प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाए। 100 में से अगर 10 या अगर 5 भी आपको मिल रहे हैं तो फिर स्टार्टिंग में ये वेल एंड गुड है, ठीक है। क्योंकि अभी आप अपना जो है पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, अभी आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में अपना पोर्टफोलियो आप इन 2 टॉपिक से बना सकते हो। नंबर 3 है हमारा फाइंड हाई पेइंग क्लाइंट्स। आपने क्या करना है, देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टिप दूंगी कि आपने लॉन्ग टर्म लो
क्लाइंट के साथ काम नहीं करना है, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होगा, आपका सिर्फ सर दर्द बढ़ेगा। स्टार्टिंग में आप जो लो क्लाइंट है आप उससे के साथ काम कर सकते हो, लेकिन क्या मतलब लॉन्ग टर्म आपने नहीं चलना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो है वो ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी। आप मतलब अगर आपका एक $500 का क्लाइंट है और आप उसको साथ 2 साल 3 साल 4 साल तक काम कर रहे हो, तो आपकी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपने डिफरेंट क्लाइंट की तरफ जाना पड़ेगा, आपने अपनी स्किल पे काम करना होगा। आप यहाँ पर आपने एक स्किल सीख ली, उसमें आपने मास्टरी हासिल कर ली, अब आप सेकंड स्किल की तरफ जाओ। तो वो जो आपने स्किल सीखी है वो आप पुरानी क्लाइंट के साथ काम कर, अब आप अपनी नई स्किल सीख रहे हो तो उसके लिए न्यू क्लाइंट चाहिए। तो आपने क्या करना है, स्किल को अपनी जो है अपग्रेड करते रहना है वक्त के साथ साथ। यानी एआई पावर्ड से रिलेटेड जो कंटेंट है वो कंज्यूम करें, उससे रिलेटेड एआई की बहुत सारी टूल्स हैं उसको आप जो है सीखना शुरू करें और अपनी स्किल में उसको इंटीग्रेट कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो क्लाइंट है उसको आप बता सकते हो कि ये चीजें मुझे आती हैं। और हमेशा याद रखिएगा अपने प्रपोजल में, अपने पोर्टफोलियो में हमेशा वही चीजें आपने राइट डाउन करनी है जो चीजें आपको आती हैं। ऐसा नहीं कि आपने हवाओं में मतलब चीजें लिख ली और जब क्लाइंट आपसे पूछेगा तो आपको कुछ आता ही नहीं होगा। हमेशा वही चीज राइट डाउन करें, वही इतना ही अपने क्लाइंट को बताएं जो चीजें आपको आती हैं, जो चीज में आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, ठीक है। आपने ज्यादा नहीं करना है। अगर आपकी इसमें एक चीज और ऐड करूंगी, देखें आपने सिर्फ टू दी पॉइंट क्लाइंट से बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको पूरा एक स्टोरी सुनानी है, बिल्कुल भी, क्योंकि वो फिर आपसे क्या हो जाएगा, वो फिर आपसे ऑकवर्ड फील करेगा। और उसको मतलब कोई भी क्लाइंट है वो टू दी पॉइंट बात करता है, वो नहीं कि बहुत लंबी लगानी है आपने। मतलब जो प्रोजेक्ट है आपने कंसाइजली बात करनी है, लिमिटेड बात करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, ताकि सामने वाले को ये लगे कि ये बंदा इस चीज में, इस स्किल में महारत हासिल रखता है, इसी वजह से मैं इसको जो है अपना जो है प्रोजेक्ट दे सकता हूँ, ठीक है। नंबर 4 पे आपने क्या करना है, यूज एआई एंड ऑटोमेशन। जैसे कि आप सबको पता है एआई का दौर है, ऑटोमेशन का दौर है। अगर मैं यूट्यूब की बात कर लूँ, यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि लोग यूट्यूब से ऑटोमेशन करके महीने के काफी हद तक बहुत अच्छे डॉलर्स अर्न करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें वो जो है एआई का इस्तेमाल करते हैं, एआई की वेबसाइट से वो जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है कंटेंट जनरेट कराते हैं और अपने यूट्यूब पे डालते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी टोटल एआई का जो है कंटेंट मोनेटाइज हो जाता है, उसमें वो अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, उनके आइडियाज होते हैं, उनकी वॉइस ओवर होती है, उनका ऐसा कंटेंट होता है जो कि ऑटोमेशन जो हो जाती है। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसमें टाइम भी होता है, उसमें टीम का भी होता है। तो ऑटोमेशन एआई ने इतना ज्यादा कंटेंट को वास्ट कर दिया है, तो जो है आप अपने जो आपकी जो स्किल है उसमें आप एआई को मजीद सीख सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं पोस्टिंग की बात कर लूँ, आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हो और आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो, तो आप क्या डेली डेली बेस पे उस एजेंसी के लिए पोस्टिंग करोगे, ठीक है, या फिर उनके लिए कंटेंट जनरेट करोगे, नहीं। आपने क्या करना है, 1 मंथ का भी आप कैलेंडर आप बना सकते हो। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे जो टूल्स रिकमेंड करूंगी, नंबर 1 कैनवा, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ का जो है सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जब जाके आप वो कर सकते हो। यानी अगर आप कैनवा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो आप वहां पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और सो ऑन, आप वहाँ के जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे जाके पूरे मंथ का आप जो है उसके अंदर पोस्टिंग कैलेंडर कर सकते हो। इसके अलावा मैं सेकंड जो है वो बफर है, बफर भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, वहां पे भी जाके आप जो है वो स्केजुलिंग कर सकते हो। नंबर 3 जो कि मेरा फेवरेट है वो है सोशल पायलट, वहां पे भी जाके आप आसानी से फ्री में अपने कंटेंट को जो है स्केड्यूल पूरे महीने के लिए, यहाँ तक कि आप पूरे साल के लिए भी स्केड्यूल कर सकते हो। तो इसमें भी एआई का कितना ज्यादा रोल मेप है। तो आपने क्या करना है, कोई भी चीज आप सीख रहे हो उसमें देखो एआई कैसे मेरे काम को आसान कर सकती है, ये चीजें आपने जरूर देखनी है एज अ फ्रीलांसर, चाहे आप न्यू हो, चाहे आप इस चीज में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप्स देना चाहूंगी, अगर आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो जस्ट लाइक, तो अभी भी अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से वेब डेवलपमेंट कर रहे हो और एक आने वाला बंदा जो कि न्यू बी है, ना सिर्फ उसको वेब डेवलपमेंट की समझ है प्लस उसको एआई का भी एक्सपीरियंस है, तो आप सोचिए वो आपसे 10x से भी ज्यादा जो है उसकी अर्निंग आपसे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आपने अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड नहीं किया। कोई भी स्किल हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी सर्विस हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसको आप वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं करेंगे, उसको आप वक्त के साथ साथ चेंज नहीं करेंगे, तो आप इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में या फिर इस मार्केट वैल्यू में, बिजनेस वैल्यू में बहुत पीछे रह जाएंगे। कोई भी बिजनेस अगर वो आज बिल्ड
हुआ है या फिर आज वो इन्वेंट हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को चेंज करना चाहिए, कुछ न्यू चीज अपने मतलब इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। ऑडियंस क्या है, ऑडियंस चेंज मांगती है, वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है। तो क्या करना है आपने, इसी तरह से अपनी जो स्किल को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने मास्टर नेगोशिएशन एंड प्राइसिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते हो, आप जो है कोई चीज परचेज करते हो, तो आप नेगोशिएट करते हो, लोगों से बात करते हो कि इसके प्राइस इतने हैं, इतने कर ले, ठीक है। इसे हम कहते हैं नेगोशिएशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पर जिस लाइक हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हम वहाँ नेगोशिएशन नहीं कर सकते। देखिए आप ये देखें कि जो प्रोजेक्ट है और जो मेरे स्किल है, मैं सही जो है वो पेमेंट मांग रहा हूँ, मतलब मैंने जो डिमांड की है वो सही है, ऐसा तो नहीं है मैं मतलब ओवरलैपिंग कर गया हूँ और मैंने ज्यादा पेमेंट मांग ली है, ऐसा नहीं। आप अपने काम को देखिए, और अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको क्लाइंट आपका $500 आपने बोला है, तो आप उसको $500 नहीं, आप नेगोशिएशन कैसे करेंगे कि आपके क्लाइंट को ये लगे कि ये चीज सही है। मतलब अगर $500 का आपका क्लाइंट है, तो आपने वहां क्या करना है, 497 ऐसा लिखना है, ताकि दिखने में पता चले कि ये चीज कम कर दी है, ठीक है। नेगोशिएशन आप इस तरह से कर सकते हो ताकि जो आपका क्लाइंट है वो आपको विलिंगली पे करे, ठीक है। तो इस तरह का आपने करना है, ज्यादा मतलब आपने जो है डिटेल में नहीं जाना। अगर स्टार्ट में वो आपको इतनी पेमेंट देने पर राजी है, तो फिर आप ओके कर सकते हो। एज अ बिगनर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि स्टार्ट में आपने प्रोजेक्ट जो है वो लेने हैं, अगर वो आपको लो कॉस्ट पे भी मिल रहे हैं, क्योंकि अभी आपको अपने स्किल को मजीद इनहेंस करना है, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। अगर स्टार्ट में आपको लो इनकम के यानी लो इनकम के क्लाइंट्स मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसको अवेल करें ताकि आप चीजें सीखें। हमेशा याद रखिएगा, हर क्लाइंट आपको कुछ ना कुछ न्यू सिखाकर जाता है, तो आपने हर क्लाइंट से कुछ ना कुछ न्यू सीखना है ताकि आपकी जो स्किल है मजीद डेवलप हो सके। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है फाइनल टिप्स एंड कॉमन मिस्टेक। बहुत सारे फ्रीलांसर ऐसा करते हैं, मतलब जब वो स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग के करियर में आते हैं, तो वो सोचते हैं स्टार्ट में हम मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर लेंगे। देखिए फ्रीलांसिंग इतनी ईजी भी नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं, और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं किस तरह से आप अपने हाई पेइंग क्लाइंट को जो है वो सर्च कर पाओगे। देखिए वैसे तो फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, freelancer.com है, ये तमाम वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि अपने फ्रीलांसर को बताती हैं कि आप यहाँ पर आकर अपनी प्रोफाइल या फिर अपना अकाउंट क्रिएट कर कर आप जो है क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। उसमें कुछ पर्सन जो है वो वेबसाइट रखती है, बाकी आपको जो वो दे देती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप इन पे भी जाकर अपना पोर्टफोलियो या अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप क्या करो, अदर रिसोर्सेज आउटरीच करो। जस्ट लाइक आप लिंक्डइन पे जाओ, आप वहां पे डायरेक्ट जाके क्लाइंट को पिच कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट उनको मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट उनको डीएम कर सकते हो। उसके अलावा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, यानी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। आप ऐसे फेसबुक और लिंक्डइन के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे डेली बेस पे जॉब पोस्ट होती हैं आपकी स्किल से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने लिंक्डइन पे जाना है, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी। और एक यहाँ पे मैं प्रो टिप्स आपको ये दूंगी कि आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लो, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लो, जो चीज आप कर रहे हो, ठीक है, जो चीज आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप उसकी एक वीडियो बनाकर आप अपने यूट्यूब चैनल पे डालो। इससे क्या होगा कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो। देखिए कोई भी फील्ड में अगर आप लोगों को एजुकेट करोगे, अगर आप लोगों को फ्री की वैल्यू दोगे, तो लोग समझेंगे कि ये हमारे लिए कुछ कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जो चीज आप सीख रहे हो, जिस चीज में आप एक्सपर्टीज हासिल करते हो, ठीक है, वो चीज दूसरों को सिखाओ। मेरे एक सर है, सर हिशाम सरवर, जैसे कि आपने उनका नाम सुना होगा, उनका यही कॉल है कि बेटा जो सीखो ना वो दूसरों को सिखाओ। और वो यही कर रहे हैं कि वो जो चीज सीखते हैं वो सोशल मीडिया पर वो ही सिखाते हैं। तो आई एम वेरी ऑनर्ड कि वो मेरे सर है और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, ठीक है। तो जो चीज मुझे आती है, मैं चाहती हूँ कि लोग उससे सीखें, अपना करियर स्टार्ट करें, अपने पैरों पे खड़े हो और इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आपने अपनी जिंदगी में, जरूरी नहीं है आप टेक्नोलॉजी की तरफ आए, आप अपने प्रोफेशन में किसी भी फील्ड में हो, आपने डेली बेस पे अपनी ग्रोथ नहीं रोकनी, आपने कुछ ना कुछ मजीद सीखना है, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, ताकि आप रोजाना कुछ ना कुछ सीख सकें, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स कर दें और शेयर कर दें, और मुझे ये बताएं कि फ्रीलांसिंग करते हुए आपको कौन कौन सी ऐसी जो है हर्डल्स पेश आती है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।